आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि अभी तक कॉन्विक्टेड नहीं है तो वो सरकार चला सकते हैं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि अरेस्ट होने के बाद कोई किसी मुख्यमंत्री ने, सिटिंग सीएम ने अपना इस्तीफा ना दिया हो, वो बना रहा हो, ऐसा उदाहरण नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि गलत नहीं है, वो कह रहे हैं गलत नहीं है। ऐसा उदाहरण भी नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जितनी तेजी से दिल्ली के सत्ता में परिवर्तन करते हुए अपने आप को स्थापित किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे बड़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये भी उदाहरण नहीं है। एक ऐसी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है दूसरे स्टेट में जाकर फिर उसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इतना पब्लिक सपोर्ट है, इतना पब्लिक सपोर्ट है, गुजरात में जाकर राष्ट्रीय पार्टी बनती हो, सुनिए मेरी बात। नहीं, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप कह रहे हैं इतना पब्लिक सपोर्ट है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, लोग देख रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति को बदल दिया है, तो हर्षवर्धन जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। हर्षवर्धन जी की बात वो लोग करें। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। मैं हर्षवर्धन जी सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ, तो ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति को सामने पोर्ट्रे करने का साहस पार्टी नहीं कर रही, या फिर वही, या एक डर है अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और चेहरा ऐसा नहीं है जो दिल्ली की सियासत में उस तरह से रह सके, चुनाव सर पर है इसलिए वो नहीं करेंगे, तो आप जेल से ही चलाएंगे? देखिए सुचेता, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि राजनीति में कई बार कुछ चीजें कानून के तौर पर लिखी हो, उसके हिसाब से सब कुछ नहीं चलता है। लालू प्रसाद यादव ने भी, जो दोषी हो गए बाद में, उन्होंने भी जब उनके ऊपर आरोप लगा, जब जेल जाने की नौबत आई, तो लालू यादव जैसे व्यक्ति ने भी छोड़ दी सत्ता। ठीक है, उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बना दिया, उसके लिए बड़ी आलोचना हुई। अरविंद जी भी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को बना सकते हैं, शायद उसी की भूमिका तैयार हो रही है। पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग तैयार है जो सुनीता केजरीवाल को स्वीकार शायद सीधे नहीं करेगा, इसलिए कुर्सी पर बैठकर थोड़ा सा धीरे धीरे माहौल बनाया जा रहा है। उनको पता है कि बहुत दिन तक सस्टेन नहीं करेगा। अब अगर न्यायालय उनको जमानत दे दे तो हम आप नहीं है, किसी हमारा अधिकार नहीं है, हम कोई ना एजेंसी है ना न्यायालय है। लेकिन अभी जो दिख रहा है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, अभी तो सामने दिख रहा है। जो सरकार के लोग हैं, मंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर, दूसरे लोग जो हैं, वो सब जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप है वो गंभीर है। ऐसे में अगर वो व्यक्ति जो कहता था कि आरोप लगे और त्यागपत्र, पता नहीं उसका बचाव कैसे आज कोई कर सकता है। मतलब थोड़ा सा तो लोग टीवी पर लोग देखते हैं, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को, पहले की बात को देखेंगे। यही अरविंद केजरीवाल थे ना जो कहते थे कि आरोप लगे तो त्यागपत्र दो। यही अरविंद केजरीवाल लोकपाल के लिए परेशान थे, और आज जो अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, के मुखिया को जेल में भेज देने से आपको लगता हो कि ये पार्टी खत्म करने का यही रास्ता है? ऐसा कोई व्यक्ति आएगा कुर्सी पर जो कुर्सी नहीं छोड़ेगा, भले ही कितने गंभीर। अच्छा, मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है दुष्यंत जी, एक मिनट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब केजरीवाल जी की बात हो रही है तब आप बोलना चाह रहे हैं, जब कांग्रेस की बात हो रही है उस पर पहले आप बोलिए, पहले कांग्रेस पर बोलिए। इंडिया अलायंस में पूरी बात करने के लिए तैयार हूं। मेरा हर्ष जी से एक ही प्रश्न है। हर्ष जी, 2G का मामला चला, 1,76,000 करोड़ का, आप लोगों ने, बहुत से हमारे साथियों ने उसका खूब प्रचारित किया, चुनाव में मुद्दा भी बना। उसमें एक मंत्री महोदय जेल गए, सांसद जेल गए, वो सारी कहानी आप जानते हैं। कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश थे, उनका रिमार्क था कि मैं सुबह 10 बजे से 5 बजे तक इंतजार करता रहा, कोई सबूत लेके नहीं आया। ठीक है, कल को जब ऐसी स्थिति इस शराब वाले मामले में होगी, अगर हो जाती है, तब क्या जवाब होगा? तब क्या दिल्ली की जनता को, जो एक मुख्यमंत्री जिसको उन्होंने चुना था, उसका, ठीक है, उनको कार्य करने का जो अवसर, ठीक है, जल्दी से जवाब, जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे राकेश जी की होगी, मुझे ये बता दीजिए। सुचेता जी, बहुत बढ़िया प्रश्न दुष्यंत नागर जी ने कर लिया। एक तो कि दुष्यंत जी शायद वो खबर नहीं पढ़ के आए कि इस जो निचली अदालत थी उसके निर्णय के खिलाफ सीबीआई की याचिका, जो पिछले लंबे समय से, मुझे पता है 6 साल बाद उसको मंजूरी मिल गई है, लेकिन वो पुणे आरोप, अब आप उनका जवाब नहीं सुन रहे। आपकी बात सुन रहा था। दुष्यंत जी बीच में नहीं बोलते। तो पहली बात तो ये है कि जो 2G पर है वो अभी भी मामला न्यायालय में है, कोई भी अब बरी नहीं, क्योंकि फिर से न्यायालय मामला चलाएगा। दूसरा, जो लोग उसमें गिरफ्तार हुए, यूपीए की सरकार थी, एजेंसी थी जो काम कर रही थी, उसी में लोग जेल गए। इसका मतलब क्या यूपीए की सरकार के समय में एजेंसियां ठीक से काम नहीं कर रही थी? क्या जो प्रूफ, जो तथ्य वो जुटा कर ले आए थे वो सही नहीं थे? और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर ये सवाल की बरी हो जाएंगे तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या क्या मामले लगाए गए थे? अमित शाह को तो बाकायदा तली पार कर दिया गया था। आज भी लोग कहते हैं कि तली पार आज सत्ता में है।
लेकिन उससे न्यायालय के तौर पर, न्यायिक तौर पर, कानूनी तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह लड़े, जीत कराए। आज वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। राजनीति में आपके ऊपर अगर आरोप लगा और अगर आप तो वही केजरीवाल ठीक है, मेरे पास एक और खबर आ रही है अमरोहा से, जरा वो तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। और अगर एक मिनट खबर आ रही है, जरा दिखाइए। अमरोहा में सपा के दफ्तर पर, दुष्यंत जी, सपा के दफ्तर पर जमकर हंगामा हो रहा है। क्यों हो रहा है अजीज खान साहब, राकेश जी जरा सुनिए। दानिश अली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सपा दफ्तर में इंडिया गठबंधन की नेताओं की एक बैठक हो रही थी। स्थानीय नेताओं ने दानिश अली की उम्मीदवारी का विरोध किया है। अब जो तस्वीर दिल्ली में अभी दिखा रही थी, जिसको दुष्यंत जी आप डिफेंड कर रहे थे, वैसी ही तस्वीर वहां अमरोहा में भी नजर आ रही है दानिश अली के खिलाफ। ये जरा दोनों तस्वीरें दिखा दीजिए इस वक्त स्क्रीन पर, दोनों तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि एक तरफ अमरोहा में विरोध हो रहा है, वहीं दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर पहुंच गए कार्यकर्ता और विरोध कर रहे हैं कि दानिश अली को आपने टिकट कैसे दे दिया। अब ये तस्वीर जो है, मुझे एक बार अजीज खान साहब और राकेश त्रिपाठी के पास जाना है। मैं एक बार ये दोनों तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि इसको अगर आप सोच रहे हैं कि ये पॉपुलैरिटी है पार्टी की, तो ये बहुत बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई, मुझे जाना है उस पर। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, बड़ी खबर बता रही हूं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया था, और अब फैसला सुना दिया। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि वो अभी कस्टडी में ही रहने वाले हैं। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं है, इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दूं कि इस वक्त हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, यानी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने आज पूरी दलीलें कोर्ट में रखी थी। उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी आज हाईकोर्ट में दलील दे रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है और इसीलिए इस गिरफ्तारी को खारिज किया जाना चाहिए, उन्हें बाहर आना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, यानी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं है। हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कल एक और सुनवाई होनी है, आपको बता दूं, दर्शकों को बता रही हूं, जो PIL दाखिल की गई है उसमें यह कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें, यानी CM नहीं रह सकते हैं वो दिल्ली के, वो अंडर अरेस्ट है और इसीलिए उन्हें अपने पद को छोड़ना होगा। उस पर कल सुनवाई करेगा कोर्ट, लेकिन उससे पहले यह हाईकोर्ट का झटका है। और क्या इसका भी असर, क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ जो अर्जी दी गई उसको बर्खास्त किया है, तो इसका सीधा मतलब क्या यह है कि वो मेरिट देख रहा है इस केस में, और उसके बाद उसी के साथ साथ कल PIL पर भी सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। दीपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सीधे दीपेश जुड़ रहे हैं और अखिलेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ हाईकोर्ट से। जरा अखिलेश जी बताइए खबर क्या है, क्योंकि झटका दिया है हाईकोर्ट ने, नहीं बर्खास्त की है वो अर्जी बर्खास्त कर दी है, क्या कहा है कोर्ट ने? दीपेश जरा बात करिए अखिलेश जी से। अखिलेश जी, और बिल्कुल और इस वक्त अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद। अखिलेश जी, क्या ये माना जाए कि केजरीवाल को बड़ा झटका? बिल्कुल, क्योंकि केजरीवाल चाहते थे कि जल्द से जल्द उनको इंटरिम रिलीफ की बात की थी उन्होंने। आपने देखो, अगर शुरू में सुनवाई जब हुई तो मेन पिटीशन पे कहा गया कि बहुत लंबी बल्कि पिटीशन है, इसको जवाब देने के लिए हमें 3 हफ्ते का समय चाहिए। उन्होंने अंतरिम पिटीशन की मांग की। अंतरिम जो मांग की वो ये की कि केजरीवाल की अरेस्टिंग फिलहाल जब तक अगली सुनवाई न हो जाए तब तक उनको जेल से रिहा किया जाए, वो गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस पर पूरा 2 घंटे तक सिंघवी ने बहस भी की, लेकिन बाद में ईडी का कहना था कि हमें कल शाम को मिली है, दोपहर में मिली है पिटीशन, पढ़ने का वक्त नहीं मिला, हमें जवाब दाखिल करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है, मैं जरा बता देती हूं बड़ी खबर इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, कोई राहत नहीं है उन्हें, उनकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है हाईकोर्ट ने। और अब कल की जो पिटीशन है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें यह कहा गया है, जिस PIL में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से हटे, वो दिल्ली के CM नहीं रह सकते हैं। उस पर कल कोर्ट सुनवाई करेगा।